साथ देखिए आज पवन के घर पे जो कि मासिक सत्संग के तहत सत्संग चला हुआ है। हर महीने की 18 तारीख को गांव बम्बोड़ में जिला यमुनानगर हरियाणा में जो गांव है, यहाँ पर हर घर पे 18 तारीख का सत्संग शाम को किया जाता है। सत्संग का समय है केवल 2 घंटे का और 20 तारीख का सत्संग है जिला सहारनपुर में गोरखपुर में। तो इसलिए जो गुरु कर्तादास जी और ओमदास जी महाराज ने बख्शा था नाम के रास्ता, वही आप जी को बताया गया है, जिसके माध्यम से जो ये 500 रुपये पूंजी हमारे को मिली हुई है, इसको सिमरन के साथ जोड़ने के लिए जो गुरु कर्तादास जी महाराज और ओमदास जी महाराज ने बताया था, तो वो रास्ता आपको बताया जाएगा। क्योंकि जो जीव एक दर पे टिकेगा, कहते हैं कि एक पत्थर तोड़ पड़ा व्यवहारी है, तो एक जगह जो इंसान टिक गया तो वो काफ़ी मजबूती पकड़ जाता है। और जो जीव एक दर छोड़ के दूसरा दर जाएगा, दूसरा दर छोड़ के तीसरा दर जाएगा, वो दर दर नहीं फिर दूर दूर हो जाएगा। तो गुरु करिए जान के और पानी पिए छान के। गुरु को पहले परख लेना चाहिए, ढूंढ लेना चाहिए। गुरु है वह जो आलम इल्म का आलम हो, निर्लोभी निर्कपटी निर्दुंद निर्भय वृत्ति उदासीन हो गुरु हो गिरी का वैरागी कह रविदास। ऐसा गुरु मिलता है उसको जो हो पूर्ण बड़भागी। ये गुरबाणी का जिक्र है जी कि हमें ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो निर्भय वृत्ति का हो, कोई इसके अंदर डर संकोच नहीं होना चाहिए। जब हम एक भोजन खिलाते हैं किसी को, 5 या 7 बंदे को भोजन खिलाए, 10 बंदे को, तो सिर्फ 10 बंदे को ही भोजन हम खिला रहे हैं और आगे रोड़ा क्या पड़ रहा है, तो भंडारे कर रहा भाई। वो जीव भंडारे कर रहा, इनकी सिर्फ भोजन तो 10 बंदे को खिला रहा और नाम किसका जा रहा कि वो तो भंडारे कर रहा है। ऐसे ही साध संगत जी जो जय गुरुद्वारा राष्ट्रीय मिशन की ओर से ये बीड़ा उठा हुआ है जमीन के बारे में, और जो आप यहाँ कुछ दौलत चढ़ा रहे हैं, ये दौलत आपकी अपने घर पे नहीं लगा रहे, ये सरकारी रिकॉर्ड की फीस भरी जा रही है। कुछ जो हमारे पास उच्च अधिकारी हैं उनके पास से लिए जा रहे हैं, और कुछ हमारे सत्संग चले हुए हैं उसमें से जिसका आज सुनने में आया है बात। एक गाँव में गया मैं और वहाँ पर क्या होया, नहर के किनारे पे गांव है, तो वो जो फर्दा थी वो उस आदमी को दे दी, और जब उसने फर्दा ली तो उन्हें दूसरे आदमी पर फ़ोन कर दिया कि भाई एक आदमी है रहा गढ़ी से मेघदास, और वो कुछ फर्दा लेके आ रहा। कहा जी पता हमने तो, इन्होंने पूरे हरियाणा का कदम उठाया है, ये बोल उस आदमी ने कहा है। आखिरकार ये चर्चा जो है पूरे हरियाणा का चल रहा, और आपने ही
क्योंकि दबदबे हमारे बहुत बने रहे हैं। दबदबा भी काफ़ी बन रहा है। पहला दबदबा तो ये है कि वो पर्दा ही फ्री में देगा जा रहे। पहला दबदबा तो ये है कि वो संस्था कितनी मजबूत है, कितने पैसे वाली है कि जो 50 एकड़ ज़मीन, आज आपने पता है कि 1 एकड़ ज़मीन की फ़र्द लेने पर कितना रुपया लग जाता है। और जिस गांव के 50 किले की फ़र्द देनी पड़ जा या लेनी पड़ जा तो कितना पैसा लगेगा। और हम उनको 50 और 100 किले की फ़र्दें जो है फ्री में दे कह रहे। तो पहला दबदबा तो हमारा ये बन गया कि वो पता नहीं कितने पैसे वाली संस्था है जो सरकारी फीस भर के और आगे फ्री में बांटते जा रहे हैं। दूसरा दबदबा ये है कि YouTube चैनल संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से ये पता लग रहा कि इसके पीछे यानी कि संस्था में कितने आदमी जुड़े हुए हैं, कितनी पब्लिक जुड़ी हुई है। जो आपकी जेब में जो मोबाइल है उसके जरिए से पता लग रहा कि इसके अंदर जो है ना बहुत जनता जुड़ रही है। तीसरा दबदबा ये है डेरा सचखंड बल्ला संत नंदन दास जी महाराज, जिनका आशीर्वाद, क्योंकि उनके सहयोग से ये बीड़ा उठाया हुआ है। संत नंदन दास जी जो कि अब 24 तारीख है ना, 25 अप्रैल की तारीख है जगाधरी कोर्ट में। और उसके बाद इसकी सूचना देने के लिए तुरंत बल्ला के लिए पहुंचना है कि वो इंतज़ार कर रहे कि कब एक दास यहाँ पहुँचे इसकी सूचना देने के लिए। जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है। इससे अगला दबदबा साध संगत जी भीम आर्मी का है। ये भीम आर्मी आज पूरे भारत में शहरी है और जो कि अभी 21 मार्च को पिछले महीने में भीम आर्मी पूरे दल और बल के साथ वहाँ पर पहुँची थी, पूरे एकता का सबूत देते हुए, जो आप सब ने वहाँ देखा है। तो इसलिए ये एकता का सबूत है जिसमें संतों का सहयोग पूरा है। यानी कि जो हरियाणा में संत हैं, चाहे वो यमुनानगर में हैं, चाहे वो अम्बाड़े में हैं, चाहे वो हिसार में हैं, चाहे रोहतक में हैं, यानी कि हरियाणा में किसी भी राज्य में या किसी भी ज़िले में, हरियाणा के किसी ज़िले में भी गुरु रविदास महाराज के नाम के जो महापुरुष बैठे हैं उनके पीछे कितनी पब्लिक है एक आदमी के पीछे, जो गुरुदास नाम से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज के नाम से जोड़ रहे हैं, जिसका प्रचार पूरी दुनिया में जा रहा। क्योंकि YouTube के माध्यम से ये संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में ये प्रचार जा रहे हैं। तो इसलिए हमने इस कदम के अंदर जो है ना, इस अभियान के अंदर हमने कुछ शायद साथ देना चाहिए, क्योंकि आपका ही दबदबा बन रहा है, दबदबा आपका बन रहा है भाई। और आप जो है ना एक गुरु के दर पे टिके हुए हैं। तो क्योंकि जितने मैंने बातें आपको बताई हैं कितने दबदबे हमारे बन रहे हैं, क्योंकि जिसके मान लिया 20 एकड़ जमीन जारी है तो वो पता नहीं क्या कर सकता है, परंतु उसको ये डर दिख रहा कि ये पता नहीं कितने बड़े संस्था है और उस संस्था का प्रचार उसकी जेब में पड़ा दिख रहा। यानी उसकी जेब में जो मोबाइल है जिसका YouTube चैनल के ऊपर दिख रहा, तो ये एक दर के ऊपर टिकने से, क्योंकि ये गुरु करता दास जी रामदास जी महाराज पीर छप्पर वाला ने बख्शिश करे हुआ है। और इस दर को, इस अभियान को हमने जल्दी ही सिरा चढ़ा देना है, क्योंकि 25 तारीख के बाद इसकी जल्दी ही तैयारी होगी आगे। तो जो भी भाई कोई जाना चाह, देवी कोई जाना चाह,
बल्ला के लिए तो वो 25 तारीख के बाद चलने की तैयारी है जी। तो इसलिए साध संघ से बेनती है कि 17 अगस्त की बात है, यानी कि हम 15 अगस्त मनाते हैं, परंतु 17 अगस्त की बात है 1932 की। 1932 का साल था, 17 अगस्त की तारीख थी, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहाँ पर बड़े बड़े नेता बैठे पहुँचे थे। और वहाँ पर क्योंकि वो देश है, कितना बड़ा देश है कि जिसका राज और जिसने राज पूरे दुनिया के ऊपर करे उन्होंने, यानी कि इंग्लैंड जो है इतना बड़ा देश है कि उसने पूरी दुनिया पर राज करा, जिसमें 150 साल राज हिंदुस्तान के ऊपर भी कर गए। वो अंग्रेज 150 साल राज कर गए यहाँ पर। तो उन्होंने जब वहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस लगाई थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें बाबा साहब गए थे। उस दिन बाबा साहब का बेटा भाई की बच्चा और वही पूरे गया था, जिनमें 4 बच्चे पहला पूरे गए थे और 3 बच्चे पहला पूरे गए, चौथा बच्चा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने के दौरान वो भी पूरा हो गया था। परंतु बाबा साहब पीछा नहीं हटे और उनका एक बच्चा रहा राजरत्न, जो कि आज कोशिश कर रहे हैं वो भी अपने पिताजी के चंद उसके कदमों पर चलने का, कि क्योंकि वहाँ से बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस से अछूती स्थान पास करेगा ले थे, कि उन्होंने कहा था कि मेरी यह मांग है महाराज कि जिस तालाब में इन महात्मा गांधी, चाचा नेहरू या बड़े बड़े लोगों के पशु पानी पीते हैं और ये लोग कपड़े धोआ, तो मेरे समाज के लोगों को वहाँ पानी पीने का कोई अधिकार नहीं है, तो इसलिए मेरा देश अलग कर दिया जाए। तो वो अपनी अछूती स्थान अलग पास करा कर ले आए थे, परंतु बाबा साहब अकेले होने के नाते से वो मंजूर तो होया पड़ा, परंतु अभी पास नहीं होया है। पास करांगे हम सब मिल करके, क्योंकि आज गुरु रविदास महाराज के नाम लेवा संगत का इतना दबदबा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से इसका भीम आर्मी का दबदबा पूरे भारत में पहुंच गया, जो आप देखने में मिल रहे हैं आपके। जो चंद्रशेखर जिसका अध्यक्ष है, तो रात दिन इसी प्रयास में लगे हुए है, और मंजीत नौटियाल भी, उसका जो उपाध्यक्ष है मंजीत नौटियाल है, तो वो भी इसमें रात दिन प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे बेनती है कि जितना भी बढ़ चढ़ कर सहयोग हो सके इसमें करते जाएं, क्योंकि जितना आप सहयोग करेंगे उतनी जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हर चीज़ की जरूरत है, तन की भी, मन की भी, धन की भी, क्योंकि धन के बिना काम नहीं चलता है। और आज इतने साल हो गए आपके पास 1 रुपया तक नहीं लिया है, बस जितना यहाँ चढ़ गया इसी के जरिए से, क्योंकि जो मेरे वो मोटे मोटे बंदे उनके पास से पैसा ले रहे और ले करके उसको लगा रहे हमें, और सरकारी रिकॉर्ड में फीस चढ़ाना जा रहा हूँ, सरकारी रिकॉर्ड में ले रहे, क्योंकि सरकार बिना फीस के नहीं कागज देती है। तो इसलिए आप सहयोग करने की कोशिश करें ताकि हम जल्दी इसमें कामयाब होंगे। और अगले महीने का जो 18 तारीख का प्रोग्राम है, उसके लिए राम जी लाल के पास अपना प्रोग्राम लिखवाते चले जाएं, क्योंकि हमारे जो मिशन का अभियान है, हम साल में 1 बार घर में सत्संग करते हैं, यानी कि साल में करेंगे हम। ये नहीं है कि अभी इस महीने भी चले गए और फिर 6 महीने बाद भी वो उसी घर पे ना, 1 साल में 1 बार। तो 1 साल के लिए हम दोबारा फिर उसी घर में सत्संग कराएंगे, क्योंकि वो जगह पवित्र हो जाती है कि आज मेरे पास
भगवान का सिमरण करने वाले, क्योंकि आज 1 साल के बाद पवन के घर पे भी सत्संग करने वाले बैठी संगत, और साथ में भंडारा भी कर रहा है, भंडारा भी कर रहा है, और 1 साल के बाद भंडारा हम करवाते हैं, चाहे उसके पास 5 किलो का सारा है या 20 किलो का सारा है, जितनी उसके पास गुंजाइश है उतना ही ये कार्य करते हैं। तो इसलिए साध संग से बेनती है कि नाम से जुड़े रहें, और जो नाम का टाइम है आपका 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम का, चलते फिरते तो कर रहे अलग है, परंतु 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। सुबह का टाइम है 4 बजे से 5 बजे तक, और शाम का टाइम है खाना खाने के बाद आराम से, क्योंकि हमारे पेट में भूख लग रही, आराम बैठ जाए नाम पर, ठीक है नहीं। तो इस वास्ते हमने जो है भोजन करके आराम से बैठना होगा सिमरन पे, ताकि हमारा मन एकांत होकर के सिमरन में लग जाएगा। उसके बाद हमने औरों को भी, दूसरों को भी नाम के साथ जोड़ना होगा, ताकि उनका भी भला होगा, उनको भी सद्बुद्धि मिला, उनके घर में भी प्रभु के नाम की जो जगह और सत्संग की वो जगह, उनकी भी वो पितर हो जाए जगह। तो बस नाम से जुड़े रहें। और जिस भाई ने परसों में चलना है, सुबह 7 बजे, 7 बजे सहारनपुर का प्रोग्राम है, गोवर्धनपुर का 2 प्रोग्राम है गए, एक ही टाइम में 2 प्रोग्राम है गए। तो जो कोई चलना चाहे वहाँ एक ही दिन के 20 तारीख के 2 प्रोग्राम देने पड़ेंगे इस बार। तो इसलिए और इस दर से और एक बात जरूरी है कि आज तक कोई खाली नहीं गया है, क्योंकि उसी जगह गोवर्धनपुर गांव में एक बच्चा 3 साल से पड़ा है मंजिल पर, और वो 3 साल से जब गुरुदास महाराज के जन्मदिन पर मत्था टेकने आया रेडी जी पर चल का, तो मेरे को बहुत दुख आया, क्योंकि मेरे को ये पैरालाइज हो गया था। जिस दवाई ने मेरे को ठीक कराया, तो मैंने कहा भाई कहीं भी ठीक हो जाए, उसका नाड़ी लग रही है साइड में, 3 साल ही पड़ा। आज जन्मदिन पे कितने दिन हुए? 2 महीने सारी हुए। 2 महीने के बाद आज उस बच्चे के अंदर कुछ हलचल शुरू होगी। कर दे बंद कर दे।